एक बार बुद्ध वन से गुजर रहे थे। बुद्ध देखते हैं कि तीन व्यक्ति बुद्ध की ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं। वो तीनों बुद्ध के पास पहुंचते हैं और बुद्ध से पूछते हैं कि मुनिवर, यहाँ से एक स्त्री को भागते हुए देखा है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैंने तो यहाँ से किसी भी स्त्री को भागते हुए नहीं देखा। बुद्ध कहते हैं, परंतु आप तीनों इतने परेशान क्यों हैं? वो तीनों व्यक्ति कहते हैं, वह स्त्री डाइन है, वह हमारा सारा धन लेकर भाग गई। बुद्ध कहते हैं कि अकारण ही वह तुम्हारा सारा धन लेकर भाग गई। वो तीनों व्यक्ति कहते हैं, अकारण तो नहीं, हम उसे आमोद प्रमोद के लिए लाए थे, परंतु हमें उसने मदिरा पिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद उसने हमारा सारा धन चुरा लिया और वह वहाँ से भाग गई। बुद्ध कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, उसने तुम्हारा बोझ कम कर दिया। उन तीनों व्यक्ति में से एक को क्रोध आ जाता है। वह बुद्ध से कहता है, अरे तुम हमारा उपहास उड़ा रहे हो, तुम्हें पता भी है वह धन कितना था? इतना धन तुमने स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। वह व्यक्ति नहीं जानता था कि बुद्ध बनने से पहले एक राजा के बेटे थे, जिनके पास धन की कोई सीमा नहीं थी। बुद्ध कहते हैं कि वह तो अब भी तुम्हारा सबसे कीमती धन लूट रही है और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, परंतु यह कैसे हो सकता है? तो उसने कल रात को लूटा था। आप ये क्यों कह रहे हैं कि वह अभी भी हमारा धन लूट रही है? बुद्ध कहते हैं, धन उसने कल रात को लूटा था, तुम उसके बारे में सोचकर अभी अपना वर्तमान गंवा रहे हो। वह तुम्हारा वर्तमान भी चुरा रही है। बुद्ध कहते हैं कि तुम भविष्य में हो सकता है उसको पकड़ लो, लेकिन तुम्हारे वर्तमान का क्या, जिसे तुम नष्ट कर रहे हो? और यही सबसे बड़ी समस्या है। तुम भूतकाल का बोझ उठा उसे भविष्य में बदलने का प्रयास कर रहे हो, जो अनिश्चित है। उन तीनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति कहता है कि बात तो सही है, अगर हम वर्तमान में जिए तो। बुद्ध कहते हैं कि तुम इसी क्षण में जियो तो अपने आप को जान पाओगे और अपने दुखों का कारण भी जान पाओगे। उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि आप अपने आप को जान पाए, और यदि जान पाए तो उससे जानने से होगा क्या? उन तीनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति के पास बांसुरी होती है। बुद्ध उस व्यक्ति से बांसुरी को मांगते हैं। वह सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि एक सन्यासी अब बांसुरी बजाएगा। तभी बुद्ध बांसुरी बजाना शुरू कर देते हैं। बांसुरी को बजाते देख पेड़ पर बैठे बच्चे बुद्ध के पास आकर बैठ जाते हैं और वो तीनों व्यक्ति भी बुद्ध की बांसुरी में खो जाते हैं। बुद्ध बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं। वो व्यक्ति अभी भी बुद्ध को निहारते रहते हैं। इन तीनों में इतनी मधुर बांसुरी कभी नहीं सुनी। वे व्यक्ति बुद्ध से पूछते हैं, आप इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजा पाते हैं? बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम भी इतनी मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो बांसुरी पे ध्यान ना लगाकर अपने जीवन पर ध्यान लगाओ। अपने आप को जानने के ऊपर ध्यान लगाओ। यदि तुम अपने आप को जान सके तो बांसुरी अपने आप ही बजेगी और सब लोग उसको सुनकर आनंदित होंगे। बुद्ध उनकी बांसुरी देकर वहाँ से चल देते हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर उनके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मुनिवर, क्या आप मुझे बांसुरी बजाना सिखाएंगे? बुद्ध कहते हैं, अवश्य, लेकिन मैं तुम्हारा सारा अहंकार छीन लूँगा। वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन जाता है। उन तीनों व्यक्ति की तरह आप भी सभी भी अपना कीमती धन खो रहे हैं। जीवन ना कल में है ना भविष्य में, जीवन तो इस क्षण में है जिसे हम वर्तमान कहते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी
तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।